वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। आएगी तो सबसे पहले जिक्र आएगा बुर्ज हमल का, चूँकि तरतीब में सबसे पहले बुर्ज हमल ही आता है। और वैसे भी बुर्ज हमल में चूँकि चांद मौजूद है, यही सारा मामला हो रहा है। तो अब आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से। तो सबसे पहले आपको ये याद कराने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, कि यहाँ जो है ना एक ग्रहण जो है उसका साइकिल जो है उसका ज़िक्र चलता रहा, गुज़र हुआ उसका। यहाँ ये टाइम था अप्रैल 2023 से, और यहाँ नॉर्थ नोड जो है ना उसके साथ चूँकि ग्रहण था, इसके असरात आपने देखे। और आई होप कि जो मेरे मुशाहिदे में अभी तक आया है एक साल में, जो अप्रैल 2023 से चल के अभी तक आया है, तो उसकी वजह से तो ये है कि एरीज़ वालों की तो जैसे ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल काया पलट हो गई है, इतनी ज़्यादा शक्ल बदल गई है ज़िंदगी की कि ख़ासा नुमाया तौर पे असर नज़र आते हैं। 8 अप्रैल 2024 को यहाँ जो ग्रहण लगा था वो आपको इस अंदाज़ में मुतासर कर रहा है कि जैसे गुज़श्ता एक साल से कभी जो है ना किसी मिशन की तकमील में आप लगे हुए थे और उसको आप मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप सारी तब्दीलियों को समझ भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि जो भी मामलात होते हैं एकदम से तो वैसे समझ में भी नहीं आते। तो अब अगर इसको आगे देखा जाए तो ये जो मुकम्मल चाँद है ना, इसके ये आपके मामलात को वाज़े करने के लिए ही समझे तलू हुआ है। बहुत सारे मामलात आपके सामने आ जाएंगे और इसके तहत आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उसकी नौइयत क्या है, और इन्हें अपने हक़ में सूदमंद बनाने के लिए, यानी इनसे फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। और अगर मैं बात आगे बढ़ाने से पहले ये भी आपको बता दूं कि अगर आपको ये समझना है कि ये जो बुर्ज हमल है उसका शमसी बुर्ज और कमरी बुर्ज, इसके साथ ताले बुर्ज, तो देखिएगा कि अगर शमसी बुर्ज है आपका तो ये तब्दीलियों का ताल्लुक़ आपके करियर से होगा। अगर कमरी बुर्ज है तो तब्दीलियों का ताल्लुक़ आपके घर, जिस्म और जहन से होगा। और अगर आपका ये ताले बुर्ज है तो तब्दीलियों का ताल्लुक़ आपके जिस्म, जहन और किरदार से होगा। आपके हवाले से लगभग हर चीज़ ही जो है ना बदल रही है, आपकी पहचान तब्दील हो रही है। अब यहाँ जो है ना चैरोन नामी जो सियारा है वो कई माह से आपके पहले घर में मौजूद है। इस सियारे का ताल्लुक़ जो पुराने ज़ख्मों और उसके अंदमाल से होता है, तो इसकी मौजूदगी के दौरान आप अपनी पहचान के हवाले से किसी पुराने ज़ख्म को मुंतमिल करने में मसरूफ़ रहे होंगे, और शायद आप अपनी पुरानी पहचान से भी तंग आ चुके होंगे। और अगर कोई नई पहचान चाहते हैं, पहले घर का ताल्लुक़ चूँकि आपकी पहचान शख्सी छवि पर्सनल इमेजिंग से होता है, तो इस वजह से अब यहाँ कैरोन की वजह से और मुकम्मल चाँद भी, तो अब लगता है कि आपको नई पहचान जो है ना उसका हुसूल मुमकिन हो जाएगा, नई पहचान मिल सकेगी। पुराना ज़ख़म जो है वो भी क्या कहते हैं कि शिफा मिल जाएगी, मुंतमिल हो जाएगा। तो ये तब्दीली का वो अमल है जिसे आप चाहें भी तो रोक नहीं सकेंगे, ये आपके बस में नहीं है। स्टार के जो असरात जिस तरह से मरतब होते हैं, सारे हालात को आपके सामने लाते चले जाएंगे। प्लूटो आपके 10वें घर में है और 4थे घर में मौजूद मरीख के मद्दे मुकाबल खड़ा हुआ है, यानी मुकाबलाबाजी है, यहाँ अपोजिशन में है। तो ये यही लगता है कि ज़िंदगी की जो ये तब्दीली है ना ज़िंदगी आपकी, वो इस ये वाला जो पोर्शन है, यानी आपका 10वां घर और आपका जो 4था घर जो है, ये दोनों इसकी ज़द में आएंगे और इसकी वजह से पेशा वराना ज़िंदगी जो है मुकम्मल तौर पे इससे मुतासर होगी। अब अगर आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं, तो मुकम्मल चाँद के सामने सूरज भी मौजूद है। तो इस नज़र के तहत पुरानी रफ़ाक़तें ख़त्म हो सकती हैं, पुरानी यानी दोस्तियाँ, पुराने ताल्लुकात ख़त्म भी हो सकते हैं। और ये जो अगर ताल्लुकात देखा जाए, रफ़ाक़तें या दोस्तियाँ, तो ये कारोबारी भी हो सकती हैं, जज्बाती भी हो सकती हैं, रोमानवी भी हो सकती हैं, प्यार मोहब्बत की भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। और ख़त्म होने की वजह भी ये होगी कि अब ये रिश्ता आपको वो इत्मीनान और तस्कीन फ़राहम नहीं कर रहा है जो पहले किया करता था, क्योंकि पहले हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हो गए। और ये बात समझने में भी आपको देर लगेगी, लेकिन अब आप समझते जा रहे हैं कि जिस रिश्ते में लुत्फ़ बाकी नहीं रहता उसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर होता है। अब आपको कोई ना कोई फ़ैसला तो यकीनी तौर पे यहाँ करना पड़ेगा। जहाँ जो है ना मरीख फ़रीक बन जाए, वहाँ फ़ैसला करना ज़रूरी हो जाता है, कि वरना हालात की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बंदे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो तीसरे घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है, उन
उन हमल अफराद के लिए खासी सूदमंद साबित हो रही है जो लिखने लिखाने, दरस व तदरीस और सेल मार्केटिंग जैसे शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि मुश्तरी अपने ज़वाल के घर में फिर भी जो उसकी इनायात हैं, इल्तफ़ात हैं, वो उनका सिलसिला जारी रखे हुए हैं। चौथे घर में मरीख का क़याम घर में लड़ाई झगड़े कराने का सबब तो बन सकता है, इसलिए आपको अपने मिजाज और अपनी ज़ुबान पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा, वरना हालात जिस तरह से ख़राब होंगे फिर वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। तीसरे घर में मुश्तरी की मौजूदगी उन हमल अफराद के लिए खासी सूदमंद साबित हो रही है जो लिखने लिखाने, दरस व तदरीस और सेल्स और मार्केटिंग जैसे शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि मुश्तरी अपने ज़वाल के घर में फिर भी उसकी इनायात और उसके इल्तफ़ातों, कर्मों, फ्यूज़ व बरक़ात का सिलसिला जो है वो जारी उसमें रखा हुआ है। उसमें कमी ज़रूर आई है लेकिन अभी वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। चौथे घर में मरीख का क़याम घर में लड़ाई झगड़े कराने का सबब बन सकता है, इसलिए अपने मिजाज और अपनी ज़ुबान पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है, वरना हालात में अगर ख़राबी पैदा होगी तो वो आपको उसके नताइज जो है ना वो भुगतना पड़ेंगे। बुर्ज सौर टॉरस, ये मुकम्मल चाँद जो है वो टॉरस वालों के 12वें घर में तलू हो रहा है। ये घर आपके माली उमूर से ताल्लुक़ रखता है, इसे दौलत का घर भी कहा जाता है। मरीख इस वक्त आपके तीसरे घर में है और प्लूटो 9वें घर में। तीसरे घर को इल्मी और अदबी मशागिल, इजहार अबलाग, कम्युनिकेशन से मंसूब किया जाता है और 9वें घर को अकायद व नज़रियात, आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र और फ़लसफ़ायात से मानून किया जाता है। इस मुकम्मल चाँद की जो तवानाई है उसको अगर उन ग्रहणों से देखा जाए, वो जुड़ी हुई है, चूँकि अप्रैल 2023 के बाद से बुर्ज हमल में जो वकूफ़ पज़ीर होने वाले जो ग्रहण हैं, तो बुर्ज हमल में लगने वाला आखिरी ग्रहण जो था वो 8 अप्रैल 2024 को लगा था और यह सूरज ग्रहण था। और जैसा कि पहले बता चुका कि इस ग्रहण के मौका पर आपने जो कुछ भी एक्शन किया था, जो अमल किए थे, जो काम किए थे या प्लानिंग की थी, मनसूबाबंदी बनाई थी, तो अब उसके रिज़ल्ट जो है आपके सामने आ गए हैं। आपको खुद समेटना पड़ेगा। अगर अच्छा हुआ था, कोई आपसे ब्लंडर हो गया, गलती कर लिया आपने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, तो उसके रिज़ल्ट भी उसी तरह से ही आपको भुगतना पड़ेंगे। और लगता तो यही है कि इस अगर देखा जाए तो बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, बंदे में नशा करता है या कुछ मनफी सोच होती है, तो उन जैसी आदतों से बंदा जान छुड़ाने के लिए भी, उनको तर्क करने के लिए भी इरादा करता है, कोशिश करता है, तो उसका भी रिज़ल्ट अब आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि ये सारी चीज़ें जो थी ये शो कर रही थी कि आप अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं, तो लेकिन हालात की वजह से उस वक़्त जो आसार उसके असरात आए ग्रहण के, उसकी वजह से आपने जो है ना इनसे जान छुड़ाने के लिए, अपने इस्लाह करने के लिए आपने कोशिशें जो की और कैरून ने इस काम में आपकी मदद जो है ना वो खासी की और अभी तक आपके लिए फेवरेबल है। तो इस वजह से आपको बुरी आदतों से जो ज़ख़म लगे थे, तो उसकी वजह से इसरार की जो असरात थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन ज़ख़्मों को मुंदमिल कर दिया। तो इस मुकम्मल चाँद की रोशनी में आप अच्छी तरह से देखेंगे इन असरात की वजह से कि इस वक्त आपके मसाइल क्या हैं और उन्हें हल करने के लिए आपको कितनी तगदो करना पड़ेगी। और ये भी है कि आगे चल के आपको क्या करना है, अपने बातन को, बातनी दुनिया जो होती है ना, यानी अपने बातन को सजाने संवारने या अपने नफ्स का तज़किया करने के हवाले से भी ये जो मुकम्मल चाँद है वो बहुत अहम साबित हो सकेगा। अभी इस मुकम्मल चाँद ने आपके छठे और 12वें घर के अलावा तीसरे और 9वें घर को भी तरबी का हिस्सा बनाया हुआ है, यानी आपस में मिलाया हुआ इनको। तो इसकी तवानाई इन घरों के उमूर में बहुत सारी बेहतरियाँ लाने में मुआविन साबित हो सकेगी। हो सकता है आपको मुकाफ़ात अमल की ज़ंजीरों को तोड़ने का मौका भी मिल जाए। रोज़गार और सेहत के हवाले से भी तब्दीलियाँ देखने को आपको मिल सकेंगी। हो सकता है कि रोज़गार में आप पुरानी रविश को छोड़ के, पुरानी किसी भी जो लाइन आपने इख्तियार की हुई थी उसको छोड़ कर किसी बिल्कुल नई राह को इख्तियार करने को, यानी बिल्कुल जो आपने पहले आपका प्रोफेशन था इंटायरली उसके बिल्कुल अपोजिट कोई और प्रोफेशन भी आप इख्तियार कर सकते हैं। तो 12वें घर में मुकम्मल चाँद की रोशनी जो है वो आपकी बातनी और लाशऊरी ज़िंदगी को रोशन करेगी। आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ कौन से ऐसे मसाइल छुपे हुए हैं जो ख़ारिजी ज़िंदगी में आपके लिए बीमारियों और कठिनाइयों का सबब भी बन रहे हैं। वैसे तो कहते हैं बीमारी जो होती है रूह का और जिस्म का जो तालमेल होता है उसमें कोई जब कोई रुकावट आ जाती है वो, तो उस वक़्त कोई ना कोई बीमारी की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। तो मर्ज़ का इल्म हो जाएगा तो फिर उसके इलाज की तदबीर करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जैसे भी कहते हैं कि किसी मर्ज़ का इलाज उस वक़्त
शुरू होता है जब पहले मरीज़ ख़ुद तस्लीम कर लेता है कि जी मुझे ये बीमारी है। और जब तक मरीज़ अपनी बीमारी को तस्लीम नहीं करता उसका इलाज क्या होना है। और इसके अलावा हर मरीज़ अपनी बीमारी को और उसकी अलामात को डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन उसका इलाज जो होता है वो उसके लिए चूँकि मुश्किल होता है, उसकी फील्ड नहीं है। तो इसके साथ साथ वो अपने अंदर जो छुपे हुए मसाइल हैं उनको भी वो आसानी से देख सकता है। तो जब देख लेता है तो फिर उसको सुलझाने का, उन मसाइल को हल करने का जो सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ अंदर की बात नहीं है, अगर इसको जिस्मानी सेहत के हवाले से भी देखा जाए तो ये मुकम्मल चांद मसाइल को उजागर करने में, नुमायाँ करने में अहम किरदार अदा करेगा। क्योंकि सूरज और साउथ नोड दोनों आपके छठे घर में हैं। आप किसी पुराने ताल्लुक़ को ख़त्म कर सकते हैं, किसी पुराने कानूनी मुआहदे से भी जान छुड़ा सकते हैं। चूँकि साउथ नोड और सूरज के साथ साथ जो ना वो जूनो, ये भी इख्तियारचा है, वो भी उसी घर में मौजूद है। इस मुकम्मल चाँद की तवानाई आपको इस घर के उमूर के हवाले से फ़ैसला कुन इक़दाम करने पर मजबूर कर सकती है। तो इसलिए आप मजबूर होने के बजाय बड़ा खुश उसलूबी के साथ, खुश दिली के साथ ही ये सारा काम करने की कोशिश कीजिएगा। यकीनी तौर पर रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आएंगे। तीसरे घर में मरीख़ की मौजूदगी जो है बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर सकती है। ख़ुसूसन छोटे बहन भाइयों के साथ जो है ना ये मामला ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। बाज़ जो दीगर रिश्ते हैं जो वो इस कशीदगी की ज़द में भी आ सकते हैं, जैसा कि पड़ोसी हैं, अंकल आंटियाँ हैं, भांजे भतीजे हैं, और या छोटे फैमिली के जो बच्चे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो वो भी। और तनाज़ात तो वैसे हर जगह मौजूद ही होते हैं, लेकिन अब हालात उन्हें ख़त्म करने का तकाज़ा कर रहे हैं कि ये जो स्टार के असरात हैं तो उनकी वजह से आपको इन जो है ना सिलसिलों को ख़त्म करना चाहिए। नौवें घर में प्लूटो की मौजूदगी की बदौलत आपको किसी मजहबी ज़ियारत के लिए सफ़र पर जाने का, यानी ज़ियारत पर जाने का मौका मिल सकता है। यकीनी तौर पे उसके लिए सफ़र करना ज़रूरी होगा। अब सफ़र के इंतज़ामात के हवाले से बहुत सारी दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी ज़िंदगी के किसी नए मकसद का तयन कर सकते हैं। अकायद व नज़रियात में अहम तब्दीलियाँ जो देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है आप किसी नए मुर्शिद, पीर व मुर्शिद की तलाश में जो सरगर्दा हो जाएं, सरगर्म अमल हो जाएं कि चलें कुछ और देख लें। तालीम के हवाले से आपकी ज़िंदगी में कोई अहम मोड़ हो सकता है, कुछ सिलसिला रुका हुआ था दोबारा शुरू हो सकता है। और तालीम का टूटा हुआ सिलसिला अगर दोबारा शुरू हो जाएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अगर ऐसा कोई सोच आ जाए या आपके सामने हालात आएँ तो उनसे फ़ायदा ज़रूर उठा लीजिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए कि मरीख़ और मुश्तरी के दरमियान जो नज़रात के तबादले हो रहे हैं उसके नतीजे में आपके जो बुज़ुर्ग हैं टॉरस वालों के, उनकी सेहत के जो मसाइल वो दरपेश हो सकते हैं और उनके अस्पताल जाने की नौबत भी आ सकती है। और वैसे तो दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला बुज़ुर्गों को, बड़ों को, सबको कायम दायम रखे। लेकिन एक और बात भी यहाँ मेरे ख़्याल में कर लेना ज़रूरी होगा कि सेहत के ऐसे जो मसाइल होते हैं और इनके दौरान आपका अपने बुज़ुर्गों के साथ जो रवैया होता है ना, तो वो बाहमी रिलेशन को मज़बूत बनाने का अहम सबब बनता है। और यहाँ शायद आपको भी कुछ ऐसा ही मौका मिलता नज़र आ रहा है। बुर्ज जौज़ा जमना है, ये मुकम्मल चांद आपके 11वें घर में तलू हो रहा है। इस घर को दोस्तों, ग्रोही सरगर्मी और इन ख्वाहिशात के साथ मंसूब किया जाता है जो आपके दिल के करीब हैं, आपने अंदर बड़ी खुफिया तौर पर छुपा के रखी होती हैं और जिसका किसी को भी आपने कभी एहसास नहीं होने दिया होता। इसके अलावा अगर आप किसी तंजीम, अंजमन या किसी ऐसे ग्रोह के रुकन हैं तो ये मुकम्मल चांद उन उमूर से जो वाबस्ता हैं, उन वाबस्ता उमूर को भी मुतासर करने का सबब बनेगा। क्योंकि 11वां घर इन्हीं मामला से जिनका मैंने अभी जिक्र किया इनसे मंसूब होता है। तो ये मुकम्मल चांद चूँकि एक तरबीह का हिस्सा भी है जिसमें सूरज, प्लूटो और मरीख़ भी शामिल हैं। तो सूरज यहाँ देखा जाए इनकी अगर सबकी पोजीशन, तो सूरज चूँकि आपके 5वें घर में है, मरीख़ जो है वो पहले घर में और प्लूटो 8वें घर में, यानी इन सब घरों के उमूर इस तरबीह से मुतासर होंगे। 5वें घर को गैर संजीदा मोहब्बत यानी दिल लगी, तख्लीकी सरगर्मियों, तफरीहात यानी सैर व तफरी और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों से मंसूब किया जाता है। पहले घर का ताल्लुक़ जो होता है वो आपकी पर्सनल इमेजिंग से होता है, शख्सी शबीह कह लें उसको, और दुनियावी जो भी आपको नेमतें या लज़्ज़तें हासिल हैं उनसे ज़्यादातर होता है। और इसके साथ 8वें घर का ताल्लुक़ बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, यानी ज़िंदगी की कायाकल्प बिल्कुल अपोज़िट तब्दीली एकदम से, और हयात नौ बिल्कुल नई ज़िंदगी या नया आगाज़ भी इसको कहा जाता है। तो लोग तो डरते हुए इसको मौत का घर भी कहते हैं।
क्योंकि जब ये घर मुतहरक होता है ना तो किसी न किसी अंदाज में मौत से हमारा सामना तो हो ही जाता है। मौत हमें अपने वजूद का एहसास दिला देती है। मकसद सिर्फ ये होता है कि हम ज़िंदगी की कदर व कीमत को समझें, उसको फजूल में ज़ाया ना करें, और ये चंद रोज़ा जो मोहलत है जल्दी ख़त्म होने वाली है, तो इसको किसी अच्छे काम में, प्रोडक्टिव काम में यूज़ करें। इसके अलावा जो है मुकम्मल चाँद जो है उनके 11वें घर यानी बुर्ज हमल में तलू हो रहा है, और बुर्ज हमल में जो है अप्रैल 2023 से नॉर्थ नोड जो है उसके साथ जो ग्रहण लग रहे हैं, इन ग्रहणों ने आपकी दोस्तों के हलकों में बहुत ज़्यादा और बड़ी हैरानकुन और ख़ासी तब्दीलियाँ जो की हैं। 8 अप्रैल 2024 को लगने वाले सूरज ग्रहण के बाद से आपने दोस्तों और दोस्ताना हलकों के हवाले से जो बीज बोए थे या जो काम किए थे, इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा कि बीज बोए थे, तो वो अब बराबर हो रहे हैं, यानी उनके रिज़ल्ट अब सामने आने वाले हैं। 11वें घर के उमूर में वसअत और तेज़ी देखने को आपको मिल सकेगी। मुकम्मल चाँद की रोशनी इस घर के मामलात और मसाइल को अच्छे अंदाज में नुमायाँ कर सकेगी। अगर ज़िंदगी के इस हिस्से में कोई पुराना ज़ख्म आपका अभी तक बाकी है तो अब उसके मुंतमिल होने का, यानी उस ज़ख्म को शिफा मिलने का वक्त आ चुका। मुकम्मल चाँद जो है चूँकि 5वें घर में मौजूद सूरज की रोशनी जो है उसको मुनक्कस कर रहा है। सूरज के साथ इस घर में जूनो और साउथ नोड भी मौजूद हैं। जूनो की मौजूदगी के तहत अगले 6 माह में आप अपने कानूनी जो मुआहदे हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। इसकी बदौलत आपको अपने करियर में बहुत से फ़ायदे भी हासिल होंगे या हो भी चुके होंगे, इस वक्त भी हो सकता है हो रहे हों बहुत सारे लोगों को। तो बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। 8वें घर में प्लूटो की गैर मौजूदगी जो है वो गैर मुतवक्को पैसा हाथ आने का सबब भी बनती है, यानी ऐसा पैसा जिसे हासिल करने के लिए आपको खुद से कोई कोशिश नहीं करना पड़ेगी, यह खुद ब खुद आप तक पहुँच जाएगा। मसलन विरासत में हिस्सा मिल सकता है, कोई डूबा हुआ कर्जा वापस मिल सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में पुरानी सरमायाकारी जो है वो खासी बेनिफिशियल साबित हो सकती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और ये सारी अच्छी बातें तो हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये मुकम्मल चाँद एक कठिन, बड़ी तल्ख किस्म की तरबी का हिस्सा है। मरीख और प्लूटो के दरमियान में जो मुखालफत चल रही है, मुकाबलाबाजी चल रही है ना जो, तो उसकी वजह से अब मरीख जो है बुर्ज अकरम में मौजूद जो है ना वो ज़ोहरा के साथ तसलीस भी बना रहा है, ट्राइन है उसकी यहाँ। इसके तहत बहुत सारे मामलात जो है इख्तिताम को पहुँच सकते हैं और अच्छे अंदाज से। इनमें से बाज़ मामलात का ताल्लुक़ आपके माली उमूर और पेशा वराना ज़िंदगी से होगा, और बाज़ का ताल्लुक़ आपके रिश्तों से होगा। आप अपने करियर के हवाले से कोई नई राह इख्तियार कर सकते हैं। 8वें घर में प्लूटो की मौजूदगी में गैर मुतवक्को पैसा हाथ आने के इम्कानात भी मौजूद हैं, इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। तो कि जो गैर मुतवक्को तौर पे पैसा वो होता है जिसके लिए आपको बराह रास्त या डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं करना पड़ता, कोई कोशिश नहीं करना पड़ती, और ये किसी न किसी ज़रिए से घूमता घुमाता आप तक पहुंच ही जाता है। मुश्तरी और चाँद एक दूसरे की जानिब जो है ना बढ़ते हुए एक दूसरे की तरफ भी चल रहे हैं, नज़रात भी बन रहे हैं। मुख्तलिफ जो है वो पोजीशनें चूँकि थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, डिग्रियाँ चेंज होती हैं, तो नई से नई पोजीशनें बनती चली जाती हैं, तो ये यानी नज़रात का तबादला होता है। तो ये सूरत हाल जो बन रही है ये आपके माली उमूर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। बुर्ज सरतान कैंसर, ये मुकम्मल चाँद आपके 10वें घर में रूनमा हो रहा है, और बुर्ज सरतान जो है वो जैसे मैं पहले बता चुका, तो ये कार्डिनल जो है ना बुर्ज है, और कार्डिनल बुर्जों पर इस मुकम्मल चाँद के असरात के हवाले से भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले बल्कि बता चुका हूँ। तो आपको बस इतना से याद करना होगा कि 2023 से 10वें घर में रूनमा होने वाले ग्रहण आप पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। आपको पेशा वराना कामयाबियाँ हासिल तो हो रही हैं, करियर में वसअत भी आ रही है, और यह सारा कुछ इन ग्रहणों के असरात की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। नॉर्थ नोड के ग्रहण इस तरह के असरात पैदा किया करते हैं कि आप अपने करियर पर भरपूर तवज्जो भी दे पा रहे हैं। साउथ नोड आपके घरेलू उमूर के जो शोबे में खाने में मौजूद है, और जिसको बाइफरकेट किया हुआ हमने, तो उसकी वजह से आपकी घरेलू ज़िंदगी जो है उस पर भी आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मरकूज़ है। और ये मुकम्मल चाँद जो है ना उन तमाम ग्रहणों से जुड़ा हुआ है जो आपके 10वें घर में रूनमा होते चले आ रहे हैं। ये मुकम्मल चाँद एक कठिन तरबी का हिस्सा भी है, ये तरबी खासी सख्त है ज़रा, जिसमें इसके अलावा मरीख, प्लूटो और सूरज जो है ना वो शामिल है। मरीख आपके पहले घर में है, प्लूटो 7वें घर में और सूरज 4थे घर में। तो ये तरबी इन तमाम घरों के जो उमूर पर जो है यकीनी तौर पर असरअंदाज हो रही है, और इसके असरात को आपको बड़ा
तामुल मिजाजी से बर्दाश्त भी करना होगा। बुर्ज हमल में कैरोन की मौजूदगी की वजह से इस मुकम्मल चाँद का एक बड़ा ज़िमनी असर ये है कि आप अपनी दुनियावी पहचान के हवाले से कहीं पुराने ज़ख़म के अंदमाल के अमल से भी गुज़र रहे हैं। पुराने ज़ख़म भी जो हैं उनसे भी जो है ना शिफा मिल रही है, आपको बेहतर हो रहे हैं और आप एक नई पहचान हासिल भी करना चाहते हैं। तो मगर पुराने ज़ख्मों को मुंतमिल किए बगैर नई पहचान हासिल नहीं हो सकती। पुराना रास्ता, पुराना सबक जो है वो उसको भूलना पड़ेगा नया सबक याद करने के लिए। तो ये मुकम्मल चाँद इस हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगा। आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोई नया मकसद जो है ना वो मुकर्रर करने की तरफ माइल हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। पहले घर में मरीख की मौजूदगी इस हवाले से इक़दाम और अहम फ़ैसले करने में आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बनेगी। लेकिन ये मरीख के ज़वाल का घर है, इसलिए इसकी तवानाई बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ असरअंदाज नहीं होगी। चौथे घर में सूरज की मौजूदगी आपके घरेलू उमूर के लिए बहुत साजगार साबित हो सकती है। लोग ग़ीबत, चुगली और बदगोई जैसे बदखोई जैसे जो हथकंडे हैं ना वो इस्तेमाल करके आपकी शोहरत को या आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लगे हुए अपने काम में। लेकिन मौजूदा नज़रात जो उनके तहत इनकी कोशिशें नाकाम साबित होंगे। आपको कोई गज़िन नहीं पहुंचेगी, कोई नुकसान ना आपका नहीं होगा। घर के मामलात में उतार चढ़ाव तो यकीन तौर पे आता रहता है, लेकिन इंशाल्लाह कोई संजीदा मसला पैदा नहीं होगा। सूरज की इस खाना में मौजूदगी की बदौलत आप घरेलू महाज पर भरपूर तवज्जो दे सकेंगे। इसके अलावा जब आप तवज्जो देंगे तो यकीनन इसी शोबे में आपको फिर कामयाबियाँ भी नसीब होंगी, बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। घर और ज़मीन व जायदाद जो है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकते हैं। यानी अगर आप कुछ नहीं अभी तक कर पा रहे हैं या आपने इस तरफ तवज्जो नहीं की तो प्रॉपर्टी या घर जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त जो है ना उसका सिलसिला शुरू कर लीजिएगा। 10वें घर में मौजूद जो चाँद की मुखालफत की वजह से करियर के अमूर में चंद बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हो सकती हैं। इसके अलावा ये नज़र जो है कानूनी मामलात में आप भी आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करने का सबब बनेगी। आप बाज़ पुराने मुआहदे ख़त्म करने की तरफ माइल हो सकते हैं। इन मुआहदों का ताल्लुक ज़मीन और जायदाद और घरेलू मामलात से हो सकता है। ये भी याद रखिए कि नवंबर के वस्त में प्लूटो जो है वो आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। इस नज़र के तहत गैर मुतवक्को पैसा आने के इम्कानात, बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो जाएंगे। अब ये कहाँ से आएगा ये उस वक़्त स्टार पोजीशन आपको खुद से बता देगी, बल्कि आपका तो इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। गैर मुतवक्को पैसा है वो खुद ब खुद आप तक पहुँच जाएगा। और लेकिन अभी तो इसमें 1 महीना लगभग बाकी है और कोशिश करेंगे कि अगर उस वक़्त हो सका तो प्लूटो की जो बुर्ज हौत में जो आमद है या मुंतकली है उसकी, तो उसके असरात और इम्कानात जो हैं उनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा आपसे तफसीली बात कर ली जाए। तो ये अभी 1 महीना इसमें है, फिर उस वक्त देखेंगे। तो बहरहाल प्लूटो जो है वो चूँकि घर तब्दील करने के इस वक्त भी करीब है, तो इसलिए इस मुकम्मल चाँद के फ़ौरन बाद ही आपको इसके असरात महसूस होना शुरू हो जाएंगे। गैर मुतवक्को पैसा हाथ आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। किसी तरह की विरासत जो है उसमें हिस्सा मिल सकता है। इस मुकम्मल चाँद के माह बाद जो असरात हैं, इसके बाद के जो असरात हैं वो आप अगले 6 माह तक जो है ना वो देखते रहिएगा। इब्तदाई रुझानात तो चाँद के बाद के पहले 2 हफ्तों में ही आप पर वाज़ेह हो जाएंगे। प्लूटो 2008 से आपके 7वें घर में मौजूद है। इसके क़याम के दौरान आपको अपनी कारोबारी और जज्बाती रफ़ाक़तों में कई चैलेंज जो है ना वो पेश आ चुके हैं और आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव वो देख रखे हैं। इन रफ़ाक़तों को, इन ताल्लुकात का या रिश्तों का जो इस वक्त हदूद और इतना बदल गया है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका नया जन्म हुआ हो। और इन तजर्बात ने आपको बहुत सारे जामे और गहरे सबक भी जो है ना वो याद करा दिए होंगे, जो यकीनन आगे चलकर आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। प्लूटो और मरीख की मुखालफत की वजह से आप अपने दरीना रिश्तों के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मशवरा होगा कि ऐसे फ़ैसले ठंडे दिल के साथ सोचो विचार करके उसके बाद ही आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरी तौर पे आप बस सोचें और जज्बातियत में आके, क्योंकि मरीख जो है वो जज्बातियत को हावी कर देता है। तो इसलिए आप जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला जो है ना वो नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये गलत साबित हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी ज़ुबान और गुस्से की लगाम भी ज़रा कस के पकड़ना होगा, यानी अपने गुस्से और जज्बात पर और ख़ास तौर पर ज़ुबान से बोले गए अल्फाज पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा।